हरे कृष्ण गुरुवास प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। श्री कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज का हमारा टॉक श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से सुनेंगे। गुरु महाराज जी ने एक साक्षात्कार का ये या फूड फॉर थॉट तो दिया ही है हमें। तो आइए हम सभी वेदांत चैतन्य प्रभु से भी आज का टॉक सुनने तैयार होते हैं। सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार होइए। श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को परम पूज्य गुरु महाराज श्री के चरणों पर हमारी सादर दंडवत प्रणाम। इन सभी भक्तों को भी दंड प्रणाम। हम मंगलाचरण करके शुरू करें। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा आज अभी गुरु महाराज जी जो अपने साक्षात्कार जो शेयर कर रहे थे, उसी का मिलता जुलता एक बार में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन हम सुन रहे थे। उसमें राधानाथ स्वामी महाराज जी बात कह रहे थे कि गुरु गुरु और शिष्य के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ये परमात्मा कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा होता है करके। ये नया कम्युनिकेशन चैनल है जो परमात्मा कम्युनिकेशन चैनल, इसके माध्यम से गुरु और शिष्य के बीच का संपर्क होता है। एंड एग्जैक्टली वही आज गुरु महाराज जी बता रहे, तो काफी अच्छा लगा। मतलब जो प्रैक्टिकली कैसे होता है, किस प्रकार से महाराज ने स्मरण किया और उनको भी वही स्मरण हुआ, एंड फिर संपर्क हुआ दोनों का। तो सही में इसलिए आध्यात्मिक विषयों को हम लॉजिकली समझ नहीं सकते हैं। अगर कभी कोई कहे परमात्मा कम्युनिकेशन चैनल, क्या ही समझ पाएंगे किस प्रकार से परमात्मा के माध्यम से दोनों के बीच में संपर्क होगा करके। तो वैसा लॉजिकल सेंस में कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, और कोई संभावना नहीं दिखता है। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसा वो उदाहरण दिया जाता है ना पेड़ के विषय में, यथा तरोर्मूल विशेषणेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखः। एक जड़ पे पानी देने पे सारे पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता है, सारा शाखाओं को भी पानी मिल जाता है। एंड उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पे इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी चराचर जीव राशि, सभी लोगों को संतुष्टि मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। तो इसमें भी हमें वैसे पेड़ के संबंध में हमें एक अगर कौन सा मोटर लगा हुआ है, किस प्रकार से पानी फ्लो हो रहे हैं, जड़ पे पानी देने से पत्ते पे क्या पानी कैसे पहुंचता है। कई बार जो अनजान लोगों को तो पता नहीं चल पाता है, इतना पढ़े लिखे नहीं है तो समझ नहीं पाता है कि वाटर फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, पानी कैसे पहुंच जा रहे हैं। बट हमें विश्वास रखना ही होगा कि पानी पहुंच जाता है करके, बिकॉज तभी तो ये पत्ता हरा भरा रह पाता है, अन्यथा वो सूख जाएगी। पानी नहीं मिलने पे पत्ता सूख जाएगी। बट विश्वास रखना ही पड़ता है, उसके पीछे लॉजिक नहीं भी पता होने के बिना। तो उसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पे सभी लोगों की सेवा हो जाता है करके इस विषय को भी हमें विश्वास करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से ये भी विषय है। इसलिए अगर लॉजिक के आधार पर भगवान को समझने का प्रयास करें तो भगवान समझ नहीं आएंगे। तो इसी के विषय में ही आज का विषय शुरू होता है। आज हम श्रीमद् भागवतम से एक बहुत
श्लोक का हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया जाता है, सवे ददातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रताङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। ये भागवतम में पहला स्कंद की तीसरा अध्याय में 38वां श्लोक है। तो इसमें कहते सब ये ददातु, धातु मतलब जो सृष्टि करते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। पदवीं परस्य, उनकी उनकी विशेष महिमाओं को, परस्य मतलब दिव्य, दिव्य महिमाओं के विषय में, सृष्टिकर्ता की दिव्य महिमाओं के विषय में सवेदः, वही व्यक्ति जान सकते हैं। कौन? एंड वो सृष्टिकर्ता कैसे? दुरंत वीर्यस्य रतांगपाने, जो बहुत ही शक्तिशाली है। दुरंत वीर्यस्य रतांगपाने, जो रथ की पहिया की अंग को जो अपना धारण किया हुआ है, अपने हाथ में धारण किया, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो किस समय धारण किया है भगवान श्री कृष्ण? भीष्म देव को जब मारने के लिए, या जब अर्जुन के ऊपर भीष्म ने अटैक किया, फिर अर्जुन को मारने ही वाले होते हैं, देन फिर उनको रिटेलिएट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म देव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक रथ के पहिया को अपने हाथ में धारण करके भीष्म देव को मारने जाते हैं। तो इसलिए वहां से भगवान श्री कृष्ण को एक नाम पड़ा है रतांगपाने, जो अपने हाथ में रथ के पहिया को धारण किया हुआ है, उनको रतांगपाने। और वैसा रतांगपानी, वैसा जो श्री कृष्ण जो रथ के पहिया को अपना हाथ में धारण करते, वैसा श्री कृष्ण जो कि अद्भुत अद्भुत वीर्य की प्रदर्शन करते हैं, वैसा श्री कृष्ण जो कि सृष्टिकर्ता है, और वैसा सृष्टिकर्ता की महिमाओं को वही व्यक्ति जान पाता है। कौन? इसके विषय में बताया जाए, यो अमाया संततया अनुवृत्या, ये लॉजिक के आधार पर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं, अपने बुद्धि के आधार पे नहीं, अपना बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, अपने ज्ञान से नहीं समझ पाएगा, अपने लॉजिक से नहीं पाएगा। इसके बताया जाता है, यो अमाया, यह मतलब वही व्यक्ति समझ पाता है जो कि भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो भगवान श्री कृष्ण की श्री चरण कमलों का सेवा करता है। एंड वो भी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, उसके विषय में बताया जा रहा है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करता है अमाया, बिना किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का, कुछ भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कई बार हमारा कंडीशनल भक्ति हो जाता है, मुझे ये फैसिलिटी मिलेगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाऊंगा। या अगर भगवान देखे, मतलब मैं आपकी माला ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपकी माला अच्छा से करूंगा। तो उस प्रकार के रिजर्वेशन होना, इसको कहा जाता है माया, माया। एंड फिर अमाया मतलब बिना कोई रिजर्वेशंस का भगवत सेवा करनी चाहिए, बिना कोई कंडीशंस का। एंड यही बात भक्त रसाम सिंधु में भी रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यति। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना कोई अभिलाषा का, बिना कोई इच्छा की हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, बिना कोई कंडीशन का, बिना कोई मांग का, बिना कोई रिजर्वेशन की भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब जब रिजर्वेशन होता है, जब कंडीशन होता है, जब कंडीशन होता है, जब अभिलाषा होता है, देन फिर ये एक व्यापार की तरह हो गया। एंड तभी तो जब प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह भगवान ने कहा कि देखिए आप मेरे से आप कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ कुछ आपको। देन प्रहलाद महाराज कहते, क्या भगवान, मुझे आप एक व्यापारी समझे हैं क्या? मैं एक व्यापारी की तरह मैं आपसे कुछ मांगने तो नहीं आया हूँ, मुझे करके वहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम व्यापारी बन जाएंगे अगर जब हम भगवान से कुछ मांगने जाए तो। हम्म, इसलिए अमाया कहा गया है। तो वैसे ही संततया, हम्म, मतलब संततया मतलब
कंटिन्यूअसली, बिना कोई ब्रेक का, बिना कोई ब्रेक का, अप्रतिहता रूप से। अप्रतिहता मतलब बिना कोई रुकावट की हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कभी भगवान की सेवा कभी बीच में रुकना नहीं चाहिए। उस प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए। एंड कोई भी नियम जब हम लेते हैं, वो नियम कभी टूटना नहीं चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। तभी ये भक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। अगर नियम बार बार टूट रहे हैं, देन फिर भक्ति में नहीं गिना जाता है। वैसा तो भजन क्रिया में एक स्तर ही है, व्युद विकल्पा। भजन क्रिया में विभिन्न प्रकार के स्तर है, उसमें एक स्तर है व्युद विकल्पा, जहां पर बताया जाता है जब इस स्तर पे होते हैं, जैसा होता है ना श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, उसमें भजन क्रिया में एक स्तर है व्युद विकल्प। व्युद विकल्प के स्तर पे व्यक्ति बारंबार वो संकल्प लेता है, तोड़ देता है, संकल्प लेगा तोड़ देगा, संकल्प लेगा तोड़ देगा। तो इस प्रकार से उनका व्युद विकल्प चलता रहता है, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प चलता है। ये भजन क्रिया के अंतर्गत स्तर है। बट वही भजन क्रिया, ये अनिश्चित ही भजन क्रिया कहा जाता है। एंड वही भजन क्रिया जब निश्चित ही भजन क्रिया हो जाता है, बिल्कुल निष्ठा के साथ जब भजन करने लगते हैं, हम्म, निश्चित ही भजन किया होता है, तब ये व्यूद विकल्प नहीं होता, बल्कि हम हम बिल्कुल कंटिन्यूअसली संकल्प को हम तोड़े बिना हम कंटिन्यूअसली हम भक्ति करने लगेंगे। करने वो नियम पालन करने लगेंगे। ये निश्चित भजन क्रिया के अंतर्गत आता है। देन वैसे ही संततया, एंड वैसे ही भगवान गीता में भी तो कहते हैं, एंड जो व्यक्ति वह अम, भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ, बुद्धि देता हूँ मुझे समझने के लिए, जो व्यक्ति मेरी भजन करता है सतरूप से। उस प्रकार से भगवान कहते हैं गीता में भी, एंड वही बात यहाँ पर भी भागवत में भी कहा जा रहा है, संततया एंड अनुवृत्तिया। अनुवृत्तिया मतलब अनुवृत्तियां मतलब बहुत फेवरेबली, बहुत अनुकूल रूप से। जैसे भगवान रूप गोस्वामी भक्त राम सिंधु में भी कहा ना, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी को एक्सप्लेन करते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस सृष्टि के अंतर्गत हर कोई अनुवृत्तिया शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनुकूल अनुवृत्तिया मतलब फेवरेबली, अनुकूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। एंड वही बात भक्त रसामृत में भी कहा गया, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम। कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए? अनुकूल भाव से करनी चाहिए, अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं, अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा करना मतलब, जैसे कि मान लो मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है, और आपको करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने पता ही नहीं किया कि आपको क्या अच्छा लगता है, अच्छा क्या अच्छा नहीं लगता, ये पता किए बिना मैं करेला का जूस बनाकर मैं तुम्हें जबरदस्ती दे रहा हूँ। प्रभु जी आप या माता जी आप पी लेना, हम्म, आप पी लेना करके, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए करेला का जूस बना कर ले आया, आप पी लेना। हम्म, तो ये मैं आपको जबरदस्ती पिला रहा हूँ, आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता समझे बिना। मुझे समझना चाहिए, अगर आपको आपकी सेवा मुझे करना है, आपको क्या चीज प्रसन्न करेगी, मुझे समझकर मुझे उसी प्रकार की आपकी सेवा करना होगा। जैसे आपको आम का जूस अच्छा लगे, तो इसलिए मुझे आम का जूस निकाल कर आम का जूस पिलाना चाहिए था करेला के जूस की जगह। करेले का जूस जबरदस्ती पिलाने का प्रयास करूंगा तो ये तो प्रतिकूल सेवा हो गया। अगर आम का जूस तुम्हें पिलाऊंगा तो फिर ये अनुकूल सेवा हुआ। तो इस प्रकार से ये अनुकूलता प्रतिकूलता समझ सकते हैं। भगवान को क्या अच्छा लगता है ये समझकर भगवान की सेवा करना। भगवान किस प्रकार से हमसे सेवा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से सेवा करूं, बल्कि भगवान किस प्रकार की सेवा चाहते हैं, उस प्रकार से मुझे सेवा करनी चाहिए। इसको अनुकूलता कहा जाता है। एंड इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसा तो कहा जाए हर एक व्यक्ति भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। जो भक्त है वो तो भगवान का सेवा कर ही रहे हैं, जो अभक्त भी है वो भी भगवान का ही सेवा कर रहे हैं, बट वो लोग भगवान की सेवा करते हैं प्रतिकूल भाव से।
प्रतिकूल रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कोई भगवान की सेवा अनुकूल रूप से कर रहे हैं, कोई प्रतिकूल रूप से कर रहे हैं। हुँ। वो भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और भगवान को उद्देश्य नहीं करते किए बिना ही वो भगवान की सेवा जाने-अनजाने में कर रहे हैं प्रतिकूल रूप से। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, भज भजन्ति मामेव अविधिपूर्वकम्, मेरे ही भजन करते हैं बट अविधिपूर्वक भजन कर रहे हैं। हुँ। अविधिपूर्वक भजन कर रहे हैं, विधिपूर्वक नहीं बल्कि अविधिपूर्वक भजन कर रहे हैं, जो देवी-देवताओं का, अन्यों को पूजा करते हैं, अन्यों की सेवा करते हैं। जैसे हम प अपना परिवार का सेवा कर सकते हैं, नहीं तो हम देवी-देवताओं का सेवा कर सकते हैं, किसी और का सेवा कर सकते हैं। ये सारा सेवा एक प्रकार से भगवान का ही सेवा हो रहे हैं। भजन्ति मामेव, ये सभी लोग मेरे ही भजन कर रहे हैं बट अविधिपूर्वक भजन कर रहे हैं, विधिपूर्वक भजन नहीं हो रहे। ये अनफेवरेबली भजन हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं नहीं, जैसा जस्ट बिकॉज़ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप केरला जूस पीने लग जाएँगे, नहीं। आप मना कर देंगे, प्रभु जी ये केरला जूस मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मत पिलाओ। अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो वो आम वाला, बिल्कुल मीठा वाला आम पकड़ो, लो एंड फिर उसमें जूस निकालो तब पिलाना, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा। हुँ, तो इसी प्रकार से जैसा आपकी हुँ। आपकी आपकी सेवा करने का कुछ तरीका है, ढंग है, कुछ विधान है, आप जिस प उस प्रकार से सेवा स्वीकार करना चाहते हो। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में, भागवतम के अंतर्गत भी भगवद गीता में अनेक जगह पर भगवान ने समझाया किस प्रकार के भगवान स्वीकार करना चाहेंगे। हुँ, और भगवान का वैसा तो उम, भगवान बहुत जैसा हम तो कहेंगे मुझे ये पीना है, मुझे वो पीना है। भगवान इसके विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, भगवान ध्यान देते हैं जो भी वस्तु आप दे रहे हो, उस वस्तु के पीछे आपकी भावना पे ध्यान देते हैं भगवान। हुँ, अब उस भाव के ऊपर ध्यान देते हैं, अनुकूल भाव है या प्रतिकूल भाव है। वस्तु अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है जितना कि भाव पे ध्यान है। बट डेफ़िनिटली वस्तु के ऊपर भी भगवान ने कहा है किस प्रकार की वस्तु आप भगवान को खिला सकते हैं, भगवान को नहीं। जैसा भगवान ने कभी जैसा गुरु महाराज अक्सर कहते हैं चिकनम मटनम, ये भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे चिकनम मटनम खाना है। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मय भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम भगवान को चढ़ाना है, पत्र पुष्प इस प्रकार की चीजों को ही चढ़ाना है। फलम फल को और तोयम पानी को, एंड वो भी भक्ति पूर्वक भगवान को देना होता है। एंड इस प्रकार की एंड फिर भगवान क्या स्वीकार करते हैं उस वस्तु के माध्यम से, भक्त्या उपहृतम, भक्ति के साथ जब आप भगवान को देते हो, भगवान उस वस्तु के पीछे भक्ति भावनाओं को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की अनुकूल भक्ति भावना भगवान स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है अनुवृत्तिया, अनुवृत्तिया मतलब अनुकूल भाव से। तो उस प्रकार से हम भगवान की सेवा भक्ति में आने के बाद हमें प्रयास करनी चाहिए अनुकूल भाव से और अनुकूल वस्तुओं के माध्यम से भगवान की सेवा करें। कई बार अनुकूल वस्तु तो हम प्रदान करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे तो देते हैं, बट अनुकूल भावना नहीं होता है। बट अल्टीमेटली भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव को स्वीकार करने वाला भगवान, उस वस्तु को ही भगवान नहीं दे रहे, उस वस्तु के साथ जिस भावना जोड़कर आप दे रहे हो, उस भावना को भगवान स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए अपना भावनाओं को जोड़कर भगवान की सेवा करना जरूरी है। इसलिए एक और श्लोका में भगवान कहते हैं यस्याम वै श्रूयमानानाम, इस श्लोका में भगवान कहते हैं श्रूयमानानाम, केवल ये भावना कैसे डेवलप होगा बता रहे हैं। उसमें बताते हैं कि यस्याम वै श्रूयमानानाम, जैसा हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में बारंबार सुनते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, तब उस प्रकार की भगवान के प्रति जो हमारा भावनाएं जुड़ने लगते हैं, भगवान के प्रति हमारे भावनाएं जुड़ने लगते हैं, तब हम भावपूर्वक भगवान की सेवा कर पाएंगे। उस श्लोका में ये बताया जाता है। कृष्ण यस्याम वै श्रूयमानानाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम बारंबार सुनने पे
सुनने पे भक्ति उत्पद्यते, भक्ति प्रकट होने लगता है। पुंसा, पुंसः मतलब पुरुषों में, मनुष्यों में भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उनमें उनमें जागृत होने लगता है। जैसा क्या करने पे, यस वै श्रूयमाना नाम, सुनने पे। एंड फिर शोक मोह भयावह, और शोक मोह और भय, ये उपहा मतलब ये उखड़ जाता है, खत्म हो जाता है। शोक, किसी भी प्रकार की शोक हमारे जीवन में है वो, और भय है, किसी भी प्रकार का भय है, और मोह है, भ्रम है, वो भी उखड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी हमारा जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या इत्यादि आता है, जिससे हम सतमत हो रहे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी है, तब क्या करनी चाहिए श्लोक के अनुसार, यस्याम वै श्रूयमाना नाम, हमें श्रवण करनी चाहिए। कई बार जप करने से भी हमारे स्तर पर जप करने से भी कई बार हमारा मन संतुलित अवस्था को, शांति अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, बिकॉज हम जप में मन नहीं लग पाता। तो इसलिए वैसा समय पर जब दुखी है, बिल्कुल मन अतल उतल हो जा रहे हैं, तो उस समय बेस्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो है भगवान के विषय में श्रवण करना, कुछ कथा सुनना, कुछ भी प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना। तो ये बेस्ट होता है। कई बार पुस्तक पढ़ने में भी मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग पाता, बट सुनने में ध्यान लग जाता है। हम्म, तो इसलिए आप कभी ट्राई करना, जब बहुत दुखी हो, बहुत जब मन बहुत ज्यादा विचलित है, उस समय आप सुनना। क्योंकि यहाँ पर बताया यश्याम वै श्रूयमाना नाम, सुनने पे। प्रभुपाद जी को वैसा पुस्तक पढ़ना भी सुनना है, बट फिर भी जब आवाज सुनते हैं, प्रभुपाद जी की आवाज, उस आवाज के द्वारा प्रभुपाद जी का इमोशंस को भी, मतलब वो दिव्य ध्वनि भी हम सुन सकते हैं। तो इसलिए वो प्रवचन आप सुन सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताइए यस्याम वै श्रूयमाना नाम, कृष्णे पारम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः, शोक मोह भयाः। तो उस प्रकार से सुनना चाहिए। एंड इस प्रकार से भक्ति भावना हमारे हृदय में जागृत होगा जब ज्यादा हम सुनेंगे। एंड उस भक्ति भावना के साथ हमें ये कार्य करनी चाहिए, अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक आप भी पढ़ सकते हैं। इस तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रकार से इसमें बताते कि फेवरेबल और अनफेवरेबल डिवोशनल्स के विषय में। एंड इस प्रकार से सेवा करने पे ही सवेद धातु, वही व्यक्ति भगवान सृष्टिकर्ता के विषय में, भगवान के विषय में समझ पाएगा। इस प्रकार की भावना के साथ, इस प्रकार से भगवान की सेवा किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने पांडित्य के तौर पे भगवान को नहीं समझ पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए शास्त्रों को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक भक्तिमय सेवा नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार से ये अमाया अनुवृत्तिया संततया इस प्रकार से गुरु को सेवा हम नहीं करेंगे, तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु का सेवा हो, भगवान की सेवा हो, दोनों अभिन्न है, दोनों अभिन्न है। क्योंकि कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर आर वन इन इंटरेस्ट। गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जहां पर इंटरेस्ट की बातें हैं, इंटरेस्ट की बात है, उनके उद्देश्य की बात है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण के इंटरेस्ट है, गुरु के इंटरेस्ट, गुरु के इंटरेस्ट कृष्ण के इंटरेस्ट है। इसलिए कृष्ण की सेवा ही गुरु का सेवा है, गुरु का सेवा ही कृष्ण की सेवा है। इस प्रकार से इसलिए अमाया संततया अनुवृत्तिया, इस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। भजे तत्पाद सरोज गंधम, सरोज गंधम मतलब भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की गंध की सेवा करनी चाहिए, या उनके चरणों का रज की सेवा करनी चाहिए। और उनके चरणों का रज कौन है? गुरु है। गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं अपना टॉक में समाप्त करूं। किसी को कोई प्रश्न है तो इसलिए समय छोड़ा, अगर इनकेस किसी को कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। ये 1.3.38 श्लोक है जो अभी तक हमने चर्चा किया। यस।
सुरभि माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माफी चाहती हूँ अगर मैंने आपका लेक्चर कहीं मिस किया, मगर एक बात समझ में नहीं आई। जो आपने कहा कि आप आवाज कट रहे हो माता जी। भगवान। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज हाँ, आई? यस माता जी प्लीज बोलिए अभी आप। हाँ, मैं माफी हाँ चाहती हूँ अगर मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी है, मगर एक बात समझ में नहीं आई। जो आपने कहा कि भगवान उनको बुद्धि देते हैं उन लोगों को जिनसे भगवान को अपनी सेवा करानी होती है। तो ऐसे लोग वो कौन होते हैं जो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते और लेग पुलिंग करते हैं? तो वो भी तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में बहुत टॉपर होते हैं। तो वो किस तरह की बुद्धि होती है प्रभु जी? हरे कृष्णा। ये मेटीरियल इंटेलिजेंस से भौतिक बुद्धि है। एंड भौतिक बुद्धि से तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। एंड उस भौतिक बुद्धि से वो भौतिक कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि इतने सारे बहुत पढ़े लिखे लोग कई बार बाबाओं के चक्कर में, कई बार मतलब आर्टिफिशियल भगवानों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अंदर भौतिक बुद्धि तो है, बट आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं है, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ही बुद्धू है। इसलिए फिर वो लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसको इसे भौतिक बुद्धि कहा जाता है। भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और जब भगवान बुद्धि देने की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक बुद्धि है, जिस बुद्धि से आप भगवान को सवेदातु, वेद मतलब भगवान को जान सकेंगे, उस बुद्धि के विषय में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए उस बुद्धि से तुलना मत करिए। वो उस प्रकार के इंटेलिजेंस तो कई लोग हो सकते हैं, बट उस प्रकार की बुद्धि हमें नहीं चाहिए जिस बुद्धि से हम बहुत ज्यादा भौतिकता में फंस जाएंगे। वो बुद्धि तो हमें केवल भौतिकता में और फंसाने का ही काम करेगी। बिकॉज भौतिकता में और ज्यादा फंसा फंसा कर ले जाएगी। बेहतर है वो उस प्रकार को बना हो, एंड फिर हमारा बुद्धि भगवान की सेवा करने के लिए हो। तो उस प्रकार से सोचना होगा। यस प्रभु। ये समित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम श्रील रूप गोस्वामी को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं, श्रील प्रभुपाद भी उनको कोट करके बताते हैं कि भक्ति और भक्तिमय सेवाओं में ज़्यादा फर्क नहीं रहा। भक्ति इज डिफाइंड एज डिवोशनल सर्विसेज। आपने भी बताया प्रभु जी कि जिस तरह से हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, जिस तरह से हम जप करते हैं, जिस तरह से हम प्रभु की पास टाइम्स को, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करते हैं, उससे प्रभु हमें और भक्ति में प्रोग्रेस करने की इंटेलेक्ट देते हैं कि हम उनको और अच्छे से समझ पाएँ और उनकी और अच्छे से सेवा कर पाएँ। प्रभु जी, थोड़ा इस बारे में बताएं कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जिससे कि हम अक्सर सुनते हैं प्रभु जी यहाँ पर इस्कॉन में कि वो बहुत पुराने भक्त थे या बहुत सिंसियर भक्त थे, लेकिन उनका पतन हो गया। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं प्रभु जी कि वो भक्त जो प्रभु की शेल्टर जिसने लिया हुआ है, जिसको प्रभु इतना ज्ञान दे रहे हैं कि वो उनकी भक्ति में बढ़े और उसको समझे, और अचानक से ऐसा क्या होता है प्रभु कि उनका पतन हो जाता है, वो विरत हो जाते हैं? आपके श्री चरणों में मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण। मोस्टली जो भी पतन होता है, वो असत संगति के कारण होता है। गलत प्रकार की संगति के कारण यह पतन होता है। क्योंकि गलत प्रकार की संगति के कारण व्यक्ति के अंदर गलत प्रकार के विचार आएगा, जिससे वो अपराध करेगा, भक्तों के प्रति हो या भक्ति के प्रति हो, भगवान के प्रति अपराध करेगा। एंड उस अपराध के कारण वो बाहर चले जाता है। एंड वैसा कभी भी भक्ति नष्ट तो नहीं होता है। भक्ति नष्ट तो नहीं होता, क्योंकि भगवान ने क्लियरली बताया, नेहा विक्रमणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो भी हमने स्वल्प भक्ति भी किया है, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। भक्ति उस समय रुक जाता है, लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाती है। एंड फिर उसको वापस रिवाइव किया जा सकता है भक्तों की कृपा से।
भक्तों की कृपा से वापस रिवाइव किया जाता है। बट मेन जो हमारा पतन होता है, हर पतन का पीछे कारण तो असत संगति ही होता है। असत संगति की वजह से ही गलत प्रकार के विचार, गलत प्रकार के विचारों की वजह से अपराध करने लगेंगे। अपराध करने पे फिर पतन होता है। अपराध करने पे क्या होता है कि अपराध करने पे हमारे हृदय में अनर्थ बढ़ जाते हैं, अनर्थ। भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी। जो इच्छाएं पहले नहीं थी या दब गई, वो वापस आने लग जाएगी। तो उस प्रकार से होने लग जाता है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारा कुछ बढ़ता बढ़ता वो दिखेगा। देन फिर हम इन चीजों की वजह से हम लोगों के प्रति, भक्तों के प्रति हम क्रोध, आक्रोध वापस आ गए। देन फिर वो किन के ऊपर दिखाएंगे? भक्तों के समाज में भक्तों के ऊपर दिखा दिया, देन फिर अपराध हो गया। तो उस प्रकार से होने लगता है। इसलिए असत संगति से बचना बहुत 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 जरूरी है भक्ति में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सत्संगत त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव का सबसे पहला आचरण तो यही होनी चाहिए, असत संगति से बचना है। असत संगति अनेक प्रकार से हो सकता है, व्यक्तियों के माध्यम से हो सकता है, वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है, विचारों के माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए गलत विचारों से भी बचना होगा। गलत विचारों को हम फीड तब देते हैं जब उस विचार के विषय में हम चिंतन मनन करने लगते हैं। उसी प्रकार से गलत वस्तुओं का, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं का संपर्क करने से वह सत्संगति होता है। गलत चीजें पढ़ने से, गलत चीजें देखने से, गलत चीजें करने पे, बात करने पे इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार से गलत लोगों की संगति करना। तो ये सारा विभिन्न प्रकार की सत्संग संगति है जिससे हमें बचना हो। तब हम बच पाएंगे पतन से। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, रुक्मणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जो लोग अभक्त होते हैं लेकिन वो कृष्ण सेवा में होते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं अपने घर में, तो उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि वो मतलब रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उनको देखकर लगता है कि जैसे हम भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भाव नहीं है। हमारे जो गुरु कह रहे हैं हम तो उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस तरह के भाव नहीं आते हमारे अंदर कि हम रोए हैं। हमें तो जैसे कृष्ण सेवा हम कर रहे हैं, हमारे गुरु आचार्य ने बताया है, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उस तरह से हम कर रहे हैं। तो लेकिन कभी कभी उनको देख कर लगता है कि हमारी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है, उनकी भक्ति बहुत अच्छी है। तो ऐसा विचार क्यों आता है प्रभु जी मन में? उनको देखकर मतलब वो किस तरह के भक्त होते हैं फिर वो, जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए लेकिन वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं? ये दो कारणों से होता है। एक तो भक्ति असलियत में क्या होता है इसके विषय में वो पूर्ण जानकारी नहीं है। भक्ति असलियत में क्या होता है इसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ पर क्लियरली बताई गई है, अनुवृत्तियां। अनुवृत्तियां मतलब भगवान की अनुकूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। एंड कृष्ण के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, हमें अपने आप से तो नहीं पता चलेगा। ये जी। कोई ना कोई गुरुजन जब हमें बताते हैं, उनका निर्देशन में भक्ति करने पे ही हमें समझ आएगा कि क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे आपको प्रसन्न करना है, देन अगर मेरी माँ से अगर आप पूछेंगे ना, तुम्हारे बेटे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मेरी माँ बहुत अच्छा से बता पाएगी, इनको ये चीज अच्छा लगता है, इनको ये चीज अच्छा नहीं लगता है, उनको ये खिला देना, ये मत खिलाओ करके। हम्म, है ना? तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेरी माँ मेरी विषय में संपूर्ण रूप से जानती है, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त गुरुजन, वो भगवान के विषय में, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उस कुछ वो जानते हैं। इसलिए गुरुजनों के निर्देशन के अनुसार सेवा करने में ही भगवान स्वीकार करते हैं। अगर मान लीजिए मैं रोता हुआ करेला का जूस आपको पिला दूं, पियेंगे? नहीं पियेंगे। हम्म। अगर मैं रोता हुआ करेला का जूस पिला दूं, भाव अच्छा है, बट मुझे पता है नहीं करेला जूस आप पियेंगे नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे आप। पर वो जो रोना बंद कर दो, आप करेला जूस अपने पास रख लेना। हम्म, हम्म। तो ये भावनाओं को, ये सेंटिमेंट्स को इतना हमें महत्व देने की जरूरत नहीं है। रादर सबसे महत्वपूर्ण, चाहे मैं रोता हुआ दूं या हंसता हुआ दूं, जैसे भी दूं, भगवान अगर मुझे आम आम का जूस पिलाएंगे तो मैं पी लूंगा। हम्म, हम्म। है ना? तो हम्म। उसी प्रकार से अगर गुरु ने कहा है भगवान को ये अच्छा लगता है, इस प्रकार से करो,
अगर गुरु ने कहा, इसलिए एक बार प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी के शिष्य वो वृंदावन जा रहे थे, फिर भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद जी अभी वृंदावन वाला मूड में आएंगे और प्रभुपाद जी कुछ रसिक बातें प्रभुपाद जी से निकलवाते हैं करके भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आप रासलीला के विषय में बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे लिए रासलीला मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो अगर गुरु ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, वही करना ही हमारे लिए उचित है, भगवान के पास आनंद देने वाली है। तो उस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसलिए उसके विषय में नहीं सोचना है। बिकॉज प्रभु जी कई वो बार जो यस यस बोलिए। फिर वो जो लोग वो कर रहे हैं भक्ति, तो मतलब इस तरह से वो उनकी भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो उनके भाव भी इस तरह से नहीं माने जाएंगे फिर ना। नहीं, जब तक कोई शुद्ध भक्त के माध्यम से हम भगवान के अप्रोच नहीं करते तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा क्या औकात है कि भगवान के पास सीधा जा सके ना। जी। इसलिए डेफिनेटली शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है अगर प्रभु। वो कोई प्रामाणिक भक्त के निर्देशन में कर रहे हैं देन वो तो दूसरी बात है, बट नहीं कर रहे तो फिर नहीं स्वीकार होगा। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। So can we Brothers conclude, Kishore। Prabhuji? हाँ 7:30. यस प्रभु जी, हाँ 7:35। So thank you very much, Prabhuji, for today's थैंक talk. यू। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। संजन यात्रा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो जैसे आप सभी को कई मंदिरों में, विशेष रूप से आज इस्कॉन नोएडा में पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन सेशन है जो 8 बजे प्रारंभ होगा। तो इस्कॉन नोएडा के ऑफिशियल चैनल पे लाइव भी होगा, फेसबुक पेज पे। तो उसी प्रकार आप भी अपने अपने प्रचार केंद्रों में, मंदिरों में, प्रीचिंग सेंटर में, नाम हट में, अपने काउंसलिंग ग्रुप्स में, वीकली सत्संग में इसे जरूर कीजिए। मेक श्योर ये एटलीस्ट एक सेशन तो ऑर्गेनाइज हो जहाँ की भक्ति एकत्रित आकर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुणगान गा सके और सुन सके। और ये गुरु महाराज जी की व्यक्तिगत इच्छा भी है, गुरु महाराज चाहते हैं ये कि हर एक जो भी हमें सुन रहे हैं, हर एक मैनेजर्स, हर एक टेम्पल प्रेसिडेंट, लीडर, प्रीचर, इससे कनेक्ट होइए और आपके अपने भक्ति वृक्ष में, प्रचार क्षेत्रों में या प्रचार के जो भी सेटअप्स है, और विशेष रूप से आज शनिवार है, कल रविवार है, तो सैटरडे संडे में इसे जरूर आप कीजिए, जहाँ परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के गुणगान, जो डिवोटी ने उनका संग किया है, साक्षात्कार है, कुछ जानते हैं उनसे सब नए भक्त सुन सकते हैं। तो ये जरूर करना ही है कि जैसे प्राय भी कहे या पहले भी पूर्व कहा, हम भक्तों का, महान भक्तों का, गुरुजनों का गुणगान करते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारा आध्यात्मिक शुद्धिकरण अतिशीघ्र होता है और हम भक्ति में अग्रसर या दृढ़ बनते हैं। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में पूरा अपना जीवन समर्पित किया, इससे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, स्पेशली हमारी जनरेशन को, कि जहाँ हम प्रभुपाद से तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, उनके शिष्यों के मार्गदर्शन में हम प्रभुपाद जी के मिशन में कार्यरत है। तो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से एक्सरसाइज है कि हम इनके गुणगान सुने और करें, और हमारा डिटर्मिनेशन और उत्साह हम विकसित करें श्री प्रभुपाद जी के मिशन में लगे रहने। तो सभी भक्तों से पुनः अनुरोध है कि मेक श्योर
ये आप सैटरडे संडे एटलीस्ट जो आज और कल है उसमें इसे जरूर ऑर्गेनाइज करें। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।